ये शायरी किसी दुनियादार की शायरी है, बल्कि बरेली के ताजदार आला हज़रत की शायरी है, किसी दुनियादार की शायरी नहीं। आज दुनिया वालों को इसी बात का गम लगा रहता है, ना जान बरेलियों को हुआ क्या है। जब देखो तो आला हज़रत की बातें करते हैं, जब देखो तो आला हज़रत के गीत गाते हैं, जब देखो तो आला हज़रत के फतवा बयान करते हैं, जब देखो तो आला हज़रत की अल्लाह अकबर सीरत को बयान करते हैं। ना जान बरेलियों को इमाम अहमद रज़ा ने दिया है, ना जान बरेलियों को आखिरकार आला हज़रत ने किया है। अल्लाह अकबर तुम क्या जानो, आला हज़रत की ज़ात का नाम है। आला हज़रत किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत करने वाले का नाम आला हज़रत है। आला हज़रत किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अकीदे की हिफाजत करने वाले का नाम आला हज़रत है। कौन आला हज़रत? अल्लाह अकबर जब कुछ फितने इस्लामी लिबास में मलबूस होकर अल्लाह अकबर मुसलमानों को शहर खाकर शहर हिला रहे थे, उस वक्त में मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाली ज़ात का नाम आला हज़रत है। अल्लाह अकबर कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब अल्लाह अकबर मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की शान में बेहुरमती की जा रही थी, तो अल्लाह अकबर मेरा इमाम अहमद रज़ा दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मैदान में जो चांद की तरह डटा हुआ था, उस ज़ात का नाम आला हज़रत है। कौन आला हज़रत? वो इमाम अहमद रज़ा जब अल्लाह अकबर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को आम बशर शामिल करने की नापाक कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त में दुश्मनों के सीने को चीरने वाली ज़ात का नाम आला हज़रत है। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जब मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाई जा रही थी, अब मुस्तफा करीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि सरकार को इल्म गैब हासिल नहीं है, तो उस वक्त में दुश्मनों की उंगलियों को तोड़कर और रूहानी कलम से जवाब देने वाले आला हज़रत है। कौन आला हज़रत? आला हज़रत उस ज़ात का नाम है कि जब दरबार में ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि मुस्तफा करीम जब दरबार में ये इल्जाम लगाए जा रहे थे कि परवरदिगार झूठ बोलता है, माशाअल्लाह उस दुश्मनों के कलेजे को चीरने वाली ज़ात का नाम आला हज़रत है। आला हज़रत जब मेरे सरकार की शमशाद का इनकार किया जा रहा था और सरसने में ये ऐलान किया जा रहा था जो ये मोहम्मद है ये किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है, तो मेरे इमाम ने इसके मुस्तफा में टूट-टूट सासाओं के सर कुचल मेरे मुस्तफा के इश्क में टूट-टूट अल्लाह अकबर आला हज़रत ने बेसासा अपनी ज़बान से याद करते थे कि सबसे मैं शेर अब तेरी दुआ उसी आला हज़रत है। और दीवानों ने जब आला हज़रत के इश्क को देखा, प्यार को देखा, तो दीवाने बेसासा कर उठे। बुलबुल सूरत की शीशी तुम तो रज़ा सल्लल्लाहु जैसे आ गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद शामिया हुजूर मसलके आला हज़रत फैज़ान सरकार ताजुश शरिया इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, इसकी आवाज फैल रही, यहां साफ करो, इनको कम करो, इसका इको कम करो, हाँ इको कम रखो इसका। हाँ आला हज़रत उस ज़ात का नाम आला हज़रत है। क्या बात, सही, उस ज़ात का नाम आला हज़रत है कि जिसने सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। हक है, हक है, हक है। उस ज़ात का नाम आला हज़रत है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत की जिंदगी देखो तो सही, आला हज़रत का तरीका देखो, आला हज़रत का तरीका देखो, आला हज़रत की सीरत पढ़ो तो सही, तब आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। आला हज़रत का उठना सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पर, आला हज़रत का बोलना सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पर, आला हज़रत का चलना सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पर, आला हज़रत का खाना सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पर, आला हज़रत का सोना सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके पर,
आला हजरत का लिखना सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर। आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नत को सीने में बसाया है और आला हजरत ने नबी से इतना प्यार किया है और अपना कलम उठाकर जमाने वालों को ये दर्श दिया है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से मोहब्बत शामिया हुजूर, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, सरजमीने शेरपुर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। हाँ, उस जात का नाम आला हजरत है, क्या कहने भाई, उस जात का नाम आला हजरत है। हम पूरी जिंदगी आला हजरत के गीत गाते रहे, पूरी जिंदगी आला हजरत के तराने गाते रहे, लेकिन अल्लाह पर आला हजरत का एहसान हम नहीं उतार सकते। आला हजरत ने बड़ा एहसान हम पर किया है, बड़ा करम फरमाया है, और आला हजरत को नबी से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। इसकी थोड़ी बेस भी कम करें, नबी से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी आला हजरत को। अल्लाह पर देखे नबी की साथ पर इमाम अहमद रजा को भरोसा कितना। मेरा इमाम पहली मर्तबा हज के लिए निकला है, अल्लाह पर मुंबई की सरजमी पर मेरा इमाम पहुंचा है। उस वक्त में अल्लाह पर पानी के जहाज समंदर के सीने को चीरते हुए अल्लाह पर जद्दा की जानिब रवाना होते। आज तो अल्लाह पर साइंटिस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब तो अल्लाह पर तैयारे परवाज करते नजर आते हैं, हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। लोग कई हजार किलोमीटर का सफर अल्लाह पर चंद घंटों में तय कर लिया करते हैं, लेकिन उस वक्त पानी के जहाज पर सवार होकर कभी मक्का जाया जाता था, अल्लाह पर तो कई कई दिन लग जाया करते थे। मेरा इमाम जब पहली मर्तबा अल्लाह पर हज के लिए निकला है, मुंबई की सरजमी पर मेरा इमाम है, पानी के जहाज पर सवार हुआ है। जैसे मेरा इमाम पानी के जहाज पर बैठा है, वो जहाज समंदर के सीने को चीरता हुआ जद्दा की जानिब रवाना हुआ है। अल्लाह पर जहाज आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें हुज्जाज इकराम बैठे हैं, उसमें ज़ायरीन बैठे हैं, बरेली का अहमद रजा भी बैठा है। अल्लाह पर मेरा इमाम उसी जहाज में तशरीफ फरमा है। वो पानी का जहाज समंदर के सीने को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। अचानक 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 समंदर में तुग़यानी कैफियत तारी हो गई, अचानक समंदर में तूफान आ गया, अचानक समंदर में ज़लज़ला आ गया। अल्लाह पर जो जहाज पानी के ऊपर चल रहा था, अब पानी ने अपने ज़लज़ले में, पानी ने अल्लाह पर अपने तूफान में उस जहाज को समा लिया है। जहाज डूबने की कगार पर आ गया, जहाज डूबने लगा है। अल्लाह पर मल्ला ने कोशिश की है कि जहाज को समंदर के नरगे से आजाद किया जाए, लेकिन अल्लाह पर बड़ी कोशिश की गई, लेकिन पानी का जहाज है, समंदर के नरगे से आजाद ना हुआ। अल्लाह पर बड़ी कोशिश की गई, कप्तान को बुलाया गया है, कप्तान ने आकर भी अल्लाह पर बड़ी कोशिश की है, लेकिन कप्तान भी नाकाम रहा, कप्तान को भी कामयाबी ना मिली। कप्तान ने कई तदबीर लगाई है, लेकिन कोई तदबीर काम ना आई है। अल्लाह पर जहाज समंदर के अंदर डूबता जा रहा है। अब कप्तान ने मजबूरन आकर ऐलान किया है, ओ हुज्जाज इकराम सुनो, ओ ज़ायरीन सुनो, ओ हज करने वालों सुनो, जितने भी लोग जहाज पर सवार हैं, अब ये जहाज अल्लाह पर जद्दा नहीं पहुंच सकता है। अब हम तुम्हारे माल की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, हम तुम्हें अल्लाह पर जद्दा नहीं पहुंचा सकते। जैसे इतना कहा था, लोगों की आंखें नम हो गई, आंखें बरसने लगी, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, बदहवास हो गए। अल्लाह पर कप्तान से कहने लगे, अरे बता तो सही मामला क्या है। तो कप्तान ने कहा था, जिस जहाज पर सवार होकर तुम जद्दा की तरफ चले थे, ये समंदर में फंस चुका है और डूबता जा रहा है। बड़ी कोशिश की है, अल्लाह पर लोगों में इंतशार हो गया। तो उन्हीं में से एक ने कहा था, अरे परेशान क्यों होते हो, अरे कहते नहीं हो। बरेली का अहमद रजा बैठा है, बरेली का अहमद रजा बैठा है, सब उसकी बारगाह में चलो। अल्लाह पर इतना कहना था, सब लोग दौड़े दौड़े मेरे इमाम की बारगाह में आए हैं और हाथ जोड़कर इमाम की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे हैं। ओ बरेली के मौलाना, अब हमारी जान तुम्हारे हवाले है, हमारा माल तुम्हारे हवाले है, अब जद्दा तुम ही पहुंचाओगे। मेरे इमाम ने फरमाया, बता तो सही मामला क्या है। तो लोगों ने कहा था,
ओ अहमद रजा सुनो, जिस जहाज पर सवार होकर हम अल्लाह अकबर जद्दा की तरफ चले थे, ये जहाज समंदर के नरने में फंस चुका है, आजाद नहीं होता है। कप्तान ने ऐलान कर दिया है अब जहाज डूब कर रहेगा, अब जद्दा नहीं जा सकते, माल भी जाएगा, जान भी जाएगी। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों परेशान क्यों होते हो, मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, मेरे नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। अल्लाह अकबर। जैसे लोगों ने इतना सुना है, सुनने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, मुस्तफा करीम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है, जैसे नबी करीम पर दुरूद पढ़ना शुरू किया है। थोड़ी देर के बाद कप्तान फिर उठा है और ऐलान किया है, ओ जद्दा जाने वाले सुनो, तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हारा माल नहीं बचा सकते। लोगों में फिर इंतशार हुआ है, फिर अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद फिर अहमद रजा की बारगाह में गए हैं और जाकर कहने लगे, ओ बरेली के मौलाना अब हमारी जान तेरे हवाले, हमारा माल तेरे हवाले, मेरी हिफाजत करे। तो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों सुनो, जब मेरे नबी ने दुआ बताई है, अहमद रजा वो दुआ पढ़कर सवार हुआ है, अहमद रजा वो दुआ पढ़कर बैठा है। पानी के अंदर इतनी ताकत रही है इस जहाज को डुबो सके। अल्लाह अकबर। लोग फिर आकर अपनी जगह पर बैठ गए हैं। बैठने के बाद फिर अल्लाह अकबर, कप्तान ने आखिरी फैसला दिया, कप्तान ने आखिरी ऐलान किया है और कप्तान कहने लगा है, ओ हुज्जाज सुनो, अब आखिरी फैसला है, तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। फिर लोग दौड़े दौड़े आला हजरत की बारगाह में आए, आंखों में आंसू है, गिरियोसारी करने लगे, आहो बका करने लगे और कहने लगे, ओ बरेली के मौलाना हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बीबी है, ओ बरेली के मौलाना हमारी जान की हिफाजत करे, हमारे माल की हिफाजत करे। अगर हमें कुछ हो गया तो बीबी किसके सहारे रहेगी, बच्चे किसके सहारे जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे इमाम ने हर एक की आंख में आंसू देखे हैं, अब मेरा इमाम अपनी जगह से उठा है और उठने के बाद मेरा इमाम जहाज की तीसरी मंजिल पर चढ़ा है और चढ़ने के बाद मेरे इमाम ने मदीना तैयबा का रुख किया है और रुख करने के बाद मेरा इमाम ने अपने हाथों को उठाकर दुआ की है, या रसूल अल्लाह आने दो या डूबो तो, अब तो तुम्हारी जाने, आने दो या डूबो तो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, अंदर उठा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, शाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, करामते आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जैसे मेरे इमाम ने जहाज की तीसरी मंजिल पर चढ़ा है और मेरे इमाम ने मदीना का रुख किया है और मेरा इमाम अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आने तो या डूबो तो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। मेरे इमाम की जबान से इतना निकलना था, जो जहाज समंदर के नरगे में फंस चुका था आजाद हो गया और समंदर के सीने को चीरता हुआ जद्दा की तरफ बढ़ता जाने लगा। दीवानों ने यह हाल देखा, दीवाने गिराजे अकीदत पेश करते हैं और आला हजरत की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, डालती कल्ब में हसरत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा हाथों को उठा करके नारे का जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उनसे मोहब्बत शामिया हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला। वाह वाह वाह, समझ में आ रही है? अरे भाई यार जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। इतना प्यार मेरे इमाम को अपने नबी से है, इतना इश्क अल्लाह अकबर इमाम को अपने नबी से है। आओ मैं तुम्हें और तारीफ की बात बताता हूँ। मेरे इमाम का इश्क देखो, मेरे इमाम का प्यार देखो, नबी से कितना प्यार है। मेरा इमाम जब मदीना तैयबा पहुंचा है मुस्तफा करीम के अल्लाह अकबर रोज़े अकबर पर मेरे इमाम ने हाजिरी दी है। दिल में तमन्ना पैदा हुई है, आज मुस्तफा का दीदार करना है, आज मुस्तफा करीम को देखना है।
अल्लाह अकबर। मेरा इमाम अल्लाह अकबर दुरूद पढ़ना शुरू करता है, पूरी रात गुजर जाती है, मेरा इमाम दुरूद पढ़ता रहता है, लेकिन मुस्तफा करीम का दीदार ना हुआ। पूरी रात मेरे इमाम ने दुरूद का विर्द किया है, लेकिन सरकार का दीदार ना हुआ है। मेरा इमाम अल्लाह अकबर अब अपने कलम को उठाता है और उठाने के बाद मेरा इमाम लिखता है, वो सुहेल आल अज़हर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। अल्लाह अकबर। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मेरे इमाम ने अपनी बेकसी का इजहार किया है, अपनी बेकरारी का इजहार किया, और मेरे इमाम ने अपने मक्ते में यूं अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, कोई क्यों पूछे, तेरी बात है रज़ा, तुझसे शायद 1000 फिरते हैं। अब मेरे इमाम का हाल यह है कि मेरे इमाम को हालत है ख्वाब में नहीं, बल्कि हालत है बेदारी में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हो गया। आहा, नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो जाएं। जमाते अहले सुन्नत के जिम्मेदार खुतबा, जिम्मेदार शूरा की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला, शार इस्लाम अज़मत रज़ा साहिब किबला, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, आमदे शूराए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत की वो मखमली आवाज़ शारी मुल्के हिंदुस्तान भाई अज़मत रज़ा साहिब किबला की आमद हो चुकी है। साथ ही साथ खतीबुल हिंद, खतीबे आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब, उनकी भी आमद हो चुकी है। और आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर मरकज़ अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, शहज़ादे आला हजरत हजरत अल्लामा अशाह हुज़ूर शीरान रज़ा खान क़ादरी अलमारूफ शीरान मियां साहिब किबला, मरकज़ अहले सुन्नत, दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ, वो क़यामगाह पे तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह चंद मिनट के बाद मिंबर शरीफ पर पधारने वाले हैं। हमें और आपको हज़रत के रुके अनवर की ज़ियारत करना है। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती ज़ीशान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ शारे मुल्क हिंदुस्तान असलम रजा अज़मत रजा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छी शायरी आपको समात करनी है। जरा दुरूद पाक पढ़े, झूम कर सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरा इमाम मदीना तैयबा है, नबी के रोज़े पर गए, सरकार का दीदार करना चाहता है। पूरी रात होगी मेरे इमाम ने दुरूद पढ़ा, लेकिन नबी का दीदार ना हुआ। जैसे मेरा इमाम सुबह उठाना, उठने के बाद मेरे इमाम ने लिखा, वो सुहेल आल अज़हर फिरते हैं, तेरे दिन ए बाहर फिरते हैं। हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे इमाम ने अपनी बेकसी का इजहार किया है, अपनी बेबसी का इजहार किया है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने फिर कलम उठाया है, और कलम उठाकर मेरा इमाम लिखता है, या रसूल अल्लाह, कोई पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे शायद 1000 फिरते हैं। अल्लाह अकबर। अब मामला ये हुआ कि नबी की बारगाह में मेरा इमाम का कलाम मकबूल हो गया, और ऐसा मकबूल हुआ है कि मेरे इमाम ने अब नबी का दीदार हालत ख्वाब में नहीं, बल्कि हालत बेदारी में फरमाया है। अपने नबी का दीदार हालत बेदारी में फरमाया है। और अल्लामा जलालुद्दीन सूसी ने मुस्तफा करीम को हालत बेदारी में एक मर्तबा नहीं बल्कि 75 मर्तबा अपने नबी का दीदार फरमाया। 75 मर्तबा नबी का दीदार किया अल्लामा जलालुद्दीन सूसी ने हालत बेदारी में। नबी का दीदार किया 75 मर्तबा। और फिर नबी ने इश्क कैसा किया, नबी ने अपने दीवानों से कैसा प्यार किया। हम नबी के हों तो सही, जिस दिन हम नबी के हो गए ना, सारी कायनात हमारी होती नजर आ रही। हमें नबी का होना है, हमें नबी से प्यार करने की जरूरत है। बस आओ मैं तुम्हें आखिरी बात बताता, जो नबी का हुआ है, दुनिया अल्लाह पर हमेशा उसको याद रखती रहेगी। जब तक दुनिया के अंदर मुसलमान रहेगा, अल्लाह वालों का जिक्र होता रहेगा। मेरे नबी का एक यार नाम अबू दुजाना है, सरकार के पीछे फजर की नमाज अदा करते, लेकिन नबी के साथ दुआ नहीं मांगते। इधर सरकार सलाम फेरते, नमाज पढ़कर घर वापस चले आते। एक दिन मेरे सरकार ने कहा था, मेरे यार क्या हुआ, तू नमाज पढ़कर घर चला जाता है, दुआ क्यों नहीं मांगता?
जिस नबी ने इतना फरमाया, दीवाने की आंखें बरसने लगी, दीवाने ने रोना शुरू किया। यार वो नबी जो गैर की आंख का आंसू बर्दाश्त ना करे, अपने की आंख में आंसू आए तो नबी कैसे बर्दाश्त करेंगे। नबी ने फरमाया, दीवाने दुआ क्यों नहीं मांगता है। आंखें बरसने लगी। मेरे सरकार फरमाते, अबू दुजाना क्या बात है। कहने लगे, हुजूर मेरा एक पड़ोसी है, यहूदी है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा है और उस खजूर की कुछ शाखें मेरे आंगन में लटक रही है। सरकार जब रात में हवाएं चलती है ना, तो उन शाखों से कुछ खजूरें टूटकर मेरे आंगन में गिर जाती है। सरकार अगर मैं दुआ मांगूं और इधर मेरे बच्चे बेदार हो गए और बगैर इजाजत के उस यहूदी की खजूर खा ली, और सरकार यहूदी ने अगर सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह पर मेरे नबी के सामने जैसे अबू दुजाना ने इतना रिजा पेश किया है, नबी फरमाते हैं, अबू दुजाना परेशान ना हो, आज मोहम्मद तेरे लिए खजूरों का इंतजाम कर देगा, आज खजूर के पेड़ का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह पर मेरे नबी ने अपने साथ में अबू बकर सिद्दीक को लिया है, अल्लाह पर और अपने सहाबा को लिया है। इधर मुस्तफा करीम चले हैं, अबू बकर सिद्दीक ने यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है, दरवाजे पर कौन है। अल्लाह पर नबी का यार कहता है, और यहूदी जरा बाहर तो आ, देख तो सही, आज तेरे दरवाजे पर नबियों का ताजदार तशरीफ लाया है। अल्लाह पर यहूदी कहने लगा है, ओ अबू बकर अपने नबी से कह दो, हमें तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ना है, हमें तेरे नबी का इस्लाम इख्तियार नहीं करना है। अबू बकर कहने लगे हैं, तुझसे कौन कहता है कि मेरे नबी का कलमा पढ़, जरा आ तो सही, तुझसे बात करना है। अल्लाह पर यहूदी आया है, मेरे सरकार के चेहरे को देखता है, देखने के बाद नबी फरमाते हैं, ओ यहूदी ये बता, जो तेरे आंगन में खजूर का पेड़ है क्या उसको बेचेगा। यहूदी कहने लगा है, हाँ मोहम्मद बेचूंगा, बताओ इसकी बस क्या मिलेगा। नबी फरमाते हैं, मैं रब से दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे 10 खजूर के पेड़ अता करेगा। लेकिन यहूदी है, ईमान वाला नहीं है, नबी का कलमा नहीं पढ़ता है। यहूदी ने कहा था, ओ मोहम्मद सुनो, मैं गायब की चीजों पर ईमान नहीं रखता हूँ, जो चीज हाजिर हो उसको बताओ। अल्लाह पर अबू बकर कहने लगे हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं इसके सामने अपने 10 खजूर के पेड़ पेश करूं। नबी ने इजाजत दी है। अल्लाह पर अबू बकर कहते हैं, ओ यहूदी सुन ले, फला मकाम पर मेरे 10 खजूर के पेड़ है, आज से वो तेरे हो गए, और तेरे आंगन में जो पेड़ है ये नबी का यार अबू दुजाना का हो गया। अल्लाह पर इतना कहना था, यहूदी ने सौदे को मंजूर कर लिया है। अल्लाह पर मेरे सरकार ने अबू दुजाना से फरमाया है, वो अबू दुजाना आज के बाद तुम्हें अल्लाह पर घर की तरफ पलटना नहीं होगा, मेरे पीछे दुआ मांगना, आज से ये खजूर का पेड़ तुम्हारा हो चुका है। अल्लाह पर मेरे सरकार इतना कहकर चले हैं। इधर जैसी शाम का वक्त आया है, जैसी शाम का वक्त हुआ है, इधर ये यहूदी अपनी बीबी से कहने लगा है, आज मोहम्मद से अजीबो गरीब सौदा हुआ है, आज मोहम्मद ने घाटे का सौदा किया है। बीबी कहने लगी है, कौन सा सौदा। तो अल्लाह पर यहूदी ने कहा था, आज मोहम्मद ने मुझे 10 खजूर के पेड़ दिए हैं, जो हमारे आंगन में खजूर का पेड़ लगा है ये अबू दुजाना का हो चुका है। अल्लाह पर ये पेड़ तो हमारे आंगन में है, ज्यादा खजूरें हमें मिलेगी, अबू दुजाना को नहीं मिलेंगी, बल्कि हवाएं जब चलेगी तो कुछ खजूरें टूट कर अबू दुजाना के आंगन में गिर जाएगी। 10 खजूरों का मालिक अबू दुजाना होगा। ऐसा नहीं है ये पेड़ रात के वक्त में उखड़ कर अबू दुजाना के आंगन में चला जाए। अल्लाह पर इतना यहूदी कहकर अपनी बीबी से सोया है। जैसे सुबह उठा है तो क्या देखता है कि रात के हिस्से में पेड़ इसके आंगन में था, अब उठा है तो पेड़ इसके आंगन में नहीं बल्कि नबी के दीवाने अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, उर्से मोहब्बत शामिया हुजूर, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा। नबी के दीवाने अबू दुजाना के आंगन में लगा है। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। साहिब हमें नबी से प्यार करने की जरूरत है, हमें नबी से इश्क करने की जरूरत है, नबी से मोहब्बत करने की जरूरत है। जिसने नबी से इश्क कर लिया उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई, उसकी आखिरत भी कामयाब हो गई। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़ हो गए अल्लाह माफ फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विद कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।